तो दोस्तों आज है 15 जनवरी 2022 और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए विशेष इन्फोटेक्निक कंपनी के शेयर्स का कंप्लीट एनालाइज। अगर आपके पास इस कंपनी में निवेश है या फिर आप इसमें फ्रेश निवेश करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में सबसे पहले हम इस कंपनी का फंडामेंटल को बारीकी से हर एक चीज़ को जानेंगे। उसके बाद चार्ट पैटर्न को एनालाइज करके हम ये डिस्कस करेंगे इस कंपनी में हमें कितना और कौन सी समय पर निवेश करना चाहिए। और अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे दिया है जिससे आप बड़ी आसानी से ग्रो जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में फ्री में अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक को यूज़ करके अगर आप ग्रो में अकाउंट ओपन करते हैं तो जैसे ही आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा आपको 100 रुपीज़ का बोनस मिलेगा ग्रो की तरफ से, जिसका आप शेयर भी बाय कर सकते हैं, चाहे तो उसे अपनी बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको लेके चलता हूं सबसे पहले स्क्रीनर.इन पे, जहां पे हम इस कंपनी के बारे में फंडामेंटल को एक एक चीज़ बारीकी से समझेंगे। और अगर आप इस कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो ये आपको ग्रो में या एंजल ब्रोकिंग में या आपको किसी भी ब्रोकरेज साइट में आपको एमपीएस के नाम से मिल जाएगा। तो मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीनर.इन पे। दोस्तों हम आ चुके हैं स्क्रीनर.इन पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। कंपनी आईटी सेक्टर में काम करता है। इसका टोटल मार्केट कैप इस वक्त आपको 453 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। ठीक है, इसका करंट शेयर प्राइस ₹1.20 हो चुका है। ये अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा। ये इस साल में बना चुका है मैक्स 5 पैसा। 5 पैसे में जो भी निवेश किया है, इस कंपनी का शेयर्स बाय किया है, उसकी लॉटरी लग चुका है, वो करोड़पति बन चुका है। किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले मैं हर वीडियो में बताता हूँ प्राइस अर्निंग रेशियो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हमें पता चलता है सही समय, कंपनी पर निवेश करने का सही समय पता चलता है। तो प्राइस अर्निंग रेशियो पे हम बाद में बात करेंगे। मैं आपको बाकी का चीज़ें दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कंपनी का बुक वैल्यू इस वक्त ₹1.15 चल रहा है। ये कंपनी आपको डिविडेंड नहीं देता है, इसका फेस वैल्यू ₹1 का है। ठीक है, तो कंपनी की सारी अच्छी जो भी चीज़ें हैं मैं सब बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी से ऑलमोस्ट डेट फ्री, तो डेट फ्री कंपनी है, कोई डाउट नहीं है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 1.05 टाइम्स इस बुक वैल्यू। ठीक है, तो इसके बुक वैल्यू के नंबर्स भी इस वक्त बहुत ही ठीक ठाक चल रहा है। अब थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट्स पे आपको ध्यान रखना है इस कंपनी पे निवेश करने से पहले। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोमोटर्स होल्डिंग हैज़ डिक्रीज ओवर लास्ट क्वार्टर। तो लास्ट क्वार्टर में इस कंपनी ने अपने प्रोमोटर्स का होल्डिंग घटाया है 2% के आसपास। और इसका जो मैक्स 5 ईयर का सेल्स ग्रोथ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सेल्स ग्रोथ 72% से ज़्यादा घट चुका है मैक्स 5 ईयर में। तो इससे पता चलता है कि इसका जो सेल्स ग्रोथ है 2000 से लेके अभी 2022, मतलब कितना सेल इसका शेयर प्राइस डाउन हो चुका है। मैं आपको इसके शेयर्स के चार्ट पैटर्न में बताने वाला हूँ, इसके कारण सेल्स ग्रोथ डाउन होने के कारण। तो आने वाले दिनों में अगर सेल्स ग्रोथ थोड़ा सा भी बढ़ता है तो इस कंपनी के शेयर्स के चार्ट पैटर्न पर और भी ज़्यादा लगातार प्रभाव पड़ने वाला है। प्रोमोटर्स होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 20% के आसपास प्रोमोटर्स का होल्डिंग है। द कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी पे 3 साल में इस कंपनी ने नेगेटिव माइनस रिटर्न दिया है आपको 1.32%। प्रोमोटर्स का जो होल्डिंग है 46% प्लेज है इस वक्त। आपको ध्यान रखना है इस कंपनी में निवेश करने से पहले। अभी टोटल होल्डिंग्स किस किस के पास है और किसने बाय करके रखा है, सारे होल्डिंग्स हम एक बार जान लेते हैं। तो हम आ चुके हैं होल्डिंग्स के पैटर्न पे। ठीक है, तो यहाँ पे दिसंबर 2021 की लास्ट क्वार्टर का यहाँ पे रिजल्ट के बाद यहाँ पे जो टोटल प्रोमोटर्स का होल्डिंग 20.39% बचा हुआ है। यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर की थोड़ा बहुत निवेश था फॉरेन इन्वेस्टर, बट इस वक्त जीरो है। फॉरेन इन्वेस्टर इस कंपनी से पूरी तरह से निकल चुका है। यहाँ पे पब्लिक का 80% के आसपास होल्डिंग बचा हुआ है पब्लिक का। तो कुल मिला के एक रिस्की फंडामेंटल है, लेकिन जहाँ रिस्क ज़्यादा होता है वहाँ रिटर्न भी ज़्यादा होता है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको हम चलते हैं कंपनी के शेयर्स के चार्ट पैटर्न पे। तो आप देख सकते हैं ये कंपनी आपको कल के दिन 5% के आसपास का शानदार रिटर्न दिया, और इसकी लगातार रिटर्न के कारण ये कंपनी इतना फेमस हो गया कि आने वाले दिनों में ये लगातार सभी लोग इसमें निवेश कर रहे हैं। नए रिटेल इन्वेस्टर एक हफ्ते में 20% का शानदार रिटर्न दे चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरीडे 5% वाला चार्ट पैटर्न बना चुका है, अभी भी लगातार जारी है। दोस्तों एक महीने का रिटर्न देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे, 300% का शानदार रिटर्न दे चुका है। एक महीना पहले इसका शेयर प्राइस था सिर्फ 30 पैसे का। 30 पैसे का शेयर प्राइस आज ₹1.20 हो चुका है। तो कितनी तेज़ी से ये रिटर्न दे रहा है इस वक्त आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, 6 महीने का अगर चार्ट पैटर्न देखें तो यहाँ पे 500% का शानदार रिटर्न दे चुका है 6 महीने में। 6 महीने से ये कंपनी लगातार ही कंसोलिडेटेड जोन पे अपना बिजनेस कर रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं नवंबर के अंत में, दिसंबर के शुरुआत में ये शेयर तेज़ी दिखाया, एक ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, उसके बाद लगातार अपर सर्किट की ओर चल रहा है। तो अगर इसका स्पीड, रिटर्न देने वाली स्पीड अगर ऐसे ही जारी रहा तो ये ऑल टाइम हाई को मतलब
इसका जो 5 साल पहले का प्राइस था उसको क्रॉस करके आगे निकल के जाने वाला है ये कंपनी। मैक्स 1 ईयर में पता नहीं चलेगा, मैक्स टू मैक्स 5 ईयर का दिखा देता हूँ आपको। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरे 5 साल से ये कंपनी लगातार कंसोलिडेटेड जोन पे अपना बिजनेस कर रहा है। 25 पैसा, 20 पैसा, 15 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा, इसी के बीच में ही ये शेयर लगातार चलता रहा। बट फाइनली दिसंबर की शुरुआत में इतनी तेज़ी दिखाया एक छोटा सा, उसके बाद अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 5 गुना बढ़ा चुका है पिछले 2 महीने के अंदर। तो दोस्तों अगर आप मैक्स टू मैक्स देखेंगे तो इसका शेयर प्राइस 20 रुपये से स्टार्ट हुआ था 2000 साल में, ठीक है, 2000 साल में, सॉरी 21 साढ़े 21 रुपये के आसपास, लेकिन कभी शेयर ऊपर नहीं जा पाया। लगातार कंसिस्टेंटली ये शेयर लोअर सर्किट पे ही गया। 21 रुपये का शेयर यहाँ पे सीधा 50 पैसा 40 पैसे पे आ चुका था। फिर से थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश किया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 रुपये तक बनाया था, फिर से लो गया। उसके बाद कभी फिर ऊपर नहीं जा पाया। फिर से जब ये 2013 में ऊपर जाने की कोशिश किया, 3 रुपया कुछ पैसा बनाया था, फिर से लोअर सर्किट में गया। और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं 2014 से लेके 2021 तक इस शेयर में लगभग ट्रेडिंग ही नहीं हुआ। बट फाइनली अगर आप 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे या फिर 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे एक शानदार ट्रेडिंग होना शुरू हो चुका है। तो ये अभी भी निचले स्तर पर है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप प्राइस अर्निंग रेशियो पे एक नज़र डालेंगे तो इसका शेयर प्राइस महंगा हो चुका है, ठीक है। ऐसे समय पे बिल्कुल निवेश करना चाहिए, अगर आपका मन चाहे तो बिल्कुल निवेश कीजिए, लेकिन लिमिटेड, मेरे हिसाब से लिमिटेड कैपिटल इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। शेयर प्राइस जब महंगा हो जाता है दोस्तों तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, वो कभी भी नीचे आ सकता है, क्योंकि जिसका शेयर प्राइस, ऐसे पेनी स्टॉक्स पहले ही रिस्की होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन इतने स्पीड से अगर नीचे जाता है तो वो नीचे भी आ सकता है। लेकिन अगर नीचे नहीं आया, ये लगातार ही ऊपर जाता रहा, तो आपका लॉटरी लग जाएगा, ये शेयर आपको मालामाल कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से इस कंपनी पे निवेश कीजिए, स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कीजिए, ताकि कल को किसी भी कारण अगर शेयर प्राइस नीचे आ जाए तो आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। और दोस्तों ये कंपनी पूरे देश में फेमस हो चुका है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये बात। सभी रिटेल इन्वेस्टर इसमें आँख बंद करके इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप आँखें बंद करके इन्वेस्ट मत कीजिए। कंपनी के फंडामेंटल को हर एक चीज़ समझिए। मैंने आपको पहले बताया था, जब मैंने आपको फंडामेंटल दिखा रहा था इस कंपनी का, कि इसका 75% से ज़्यादा शेयर प्राइस सेल्स ग्रोथ उसका नेगेटिव जा चुका है, तो इसके कारण इसका शेयर प्राइस लगातार नीचे आया। लेकिन अभी ये अपर सर्किट में जाने का क्या कारण है कोई नहीं जानता है, क्यों शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है कोई नहीं जानता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, उसके बाद ही आपको किसी भी कंपनी में निवेश करना है। नो डाउट कंपनी अच्छा, बहुत ही शानदार रिटर्न दे रहा है, लेकिन कंपनी किस वजह से रिटर्न दे रहा है ये कोई नहीं जानता। इसका सेल्स ग्रोथ भी उतना तेज़ी नहीं है, सेल्स ग्रोथ में भी तेज नहीं है, लेकिन शेयर लगातार अपर सर्किट में जा रहा है। तो इस चक्कर में आप बिल्कुल मत फंसना, आप लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्ट करना, यहाँ पे बहुत रिस्की होता है, ऐसे टाइम पे निवेश करना बहुत ही रिस्की होता है। लेकिन अगर यहाँ पे लक अच्छा रहा तो ये शेयर और भी ऊपर जा सकता है। आने वाले दिनों में अगर ये शेयर आपका फंडामेंटल को भी ठीक कर लिया तो ये शेयर कभी नीचे नहीं आएगा, लगातार ऊपर ही जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये बात कि कभी भी नीचे आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है कि नीचे नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आप अपने दिमाग में रखिए, उसके बाद ही किसी भी कंपनी में निवेश कीजिए। तो दोस्तों हम आपको एजुकेशन पर्पस बता रहे थे, किसी भी कंपनी में बाय और सेल का रिकमेंड बिल्कुल नहीं कर रहे थे, हम आपको जानकारी दे रहे थे, ठीक है। तो हमारी जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आप अपने मन से निवेश कीजिए, सोच समझ के निवेश कीजिए, ताकि आपका नुकसान ना हो। हम यही चाहते हैं कि आपका नुकसान ना हो, ठीक है। आपका अगर नुकसान हो जाएगा तो आप ट्रेड कहाँ से करेंगे। तो आपको पैसा कमाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको अपना पैसा सेव भी रखना है, उसके बाद ही निवेश करना है। तो हैप्पी निवेश दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसे ही जानकारी के साथ। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।